भिलाई स्थित मुर्गा चौक में आज बीएसपी आंधी शासी कर्मचारी संघ के द्वारा प्रोडक्शन रिलेटेड फॉर्मूले के तहत बोनस की गणना किए जाने का फॉर्मूला लागू करने को लेकर आज प्रबंधन को सचेत करते हुए मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में बीएसपी के कर्मचारी एकत्रित हुए। साथ ही भारी संख्या में पुलिस भी तैनात रहे। वहीं इसके पूर्व 2 दिन तक कार्यस्थल पर काला बैच लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया। 3 दिन तक चले प्रदर्शन के अंतिम दिन 28 सितंबर शनिवार को बीएकेएस यूनियन के द्वारा विशाल मशाल जुलूस निकालकर प्रबंधन के खिलाफ बीएसपी कर्मचारियों के अहितकारी ASPLIS फॉर्मूले के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही यूनियन के अध्यक्ष अमर सिंह ने बताया कि यूनियन द्वारा क्रूड स्टील प्रोडक्शन और एबीटा के आधार पर प्रोडक्शन रिलेटेड पे को लागू प्रबंधन को करना ही होगा। साथ ही आरोप लगाया कि मैनेजमेंट और 3 यूनियनों BAMS, इंटक, एटक के हस्ताक्षर से जबरदस्ती लागू किए गए 19.02 मिलियन तक क्रूड स्टील उत्पादन और 12,400 करोड़ रुपया एबिटा होने के बावजूद 23,000 से 28,000 बोनस किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रोडक्शन रिलेटेड पे को हर हालत में लागू करना होगा। प्रोडक्शन रिलेटेड पे कर्मचारी का अधिकार है कि BAKS कर्मचारी हित के इसको लेकर रहेगा। वहीं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल की संवाददाता निधि सिंह राजपूत से ग्राउंड रिपोर्ट पर अंधिशासी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अमर सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए विस्तार से जानते हैं। निधि सिंह राजपूत की रिपोर्ट। हमारा प्रोडक्शन बोनस को लेकर के है। प्रबंधन ने जो पुराना फॉर्मूला APLIS साइन किया है वो एक तो बहुमत आधारित फॉर्मूला है और जो कर्मचारियों के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। इसमें पिछले 3 साल का एवरेज बोनस, उसका 3 साल के PBT का एवरेज और डिवाइडेड बाय करंट ईयर PBT और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, तो एवरेज बोनस से भी कम बोनस हो जा रहा है। और हमारा सीधा मांग, हम प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, हमको प्रोडक्शन आधारित बोनस चाहिए। हमारा काम ये नहीं, बाकी का नहीं है। हम प्रोडक्शन करके दे रहे हैं, हम 1 टन प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमको 1 टन का पैसा दो, 100 टन कर रहे हैं तो 100 टन का पैसा दो, 10 मिलियन कर रहे हैं तो 10 मिलियन टन का पैसा चाहिए हमको। हमारा जो भी बोनस हो हमारा प्रोडक्शन बेस्ड हो और कैलकुलेशन एकदम सिंपल होना चाहिए। इतना जलेबी फार्मूला हमको नहीं चाहिए कि जो खुद हमारे नेता जो साइन कर रहे हैं उनको भी फार्मूला पता नहीं है कि क्या साइन करके आए हैं और कितना बोनस आ रहा है। आज की डेट में जो 1 तारीख को मीटिंग में नेताजी जाने वाले हैं उनसे पूछे कि भैया कितना बोनस मिलेगा, तो बोलते हैं मैं कुछ नहीं बोल सकता, मुझे नहीं पता कितना बोनस मिलेगा। तो ये क्या है फॉर्मूला, आपको खुद को नहीं पता है कि आप कितना बोनस दे रहे हैं, तो ऐसा फॉर्मूला क्यों? हमको सीधा चाहिए प्रोडक्शन में पर टन हमारा अमाउंट डिसाइड कर दो कि आपको पर टन इतना रुपये मिलेगा और उसका एबिटा का कितना % मिलेगा, उस पर हमारा बोनस का फैसला होना चाहिए। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या लगता है आज 1 दिन के प्रदर्शन से आपकी मांगे पूरी हो जाएगी? हमारा ये प्रदर्शन 1 दिन का नहीं है। हमारा प्रदर्शन 26 तारीख से स्टार्ट हुआ है। 26 और 27 को हम लोग ब्लैक बैच लगा के अपने कार्यस्थल पर प्रोटेस्ट किए हैं शांतिपूर्ण तरीके से, ताकि मैनेजमेंट को एक कड़ा संदेश दिया जा सके कि हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे, किसी भी हद तक लड़ेंगे। और ये प्रोटेस्ट एक मैनेजमेंट को अनुरोध की तरह मैनेजमेंट ले कि अनुरोध है कि कर्मचारियों की मांग को पूरा किया जाए, और अगर कर्मचारियों की मांग को नहीं पूरा करता तो अगला उग्र प्रदर्शन जो होगा उस पर प्रबंधन पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। आपकी जो यूनियन है इसके साथ कितने कर्मचारी शामिल हैं, कितने लोग आपके साथ हैं? अभी सर ऑफिशियली हमारे पास 2000 प्लस मेंबर्स हैं, पर अभी जब ब्लैक बैच का कार्यक्रम किए थे तो इसमें हमारे पास लगभग 6000 प्लस बैच बटे थे, जो और टोटल स्ट्रेंथ 12000 का है एम्प्लॉइज़ का। बाकी यूनियनों के साथ आपकी बातचीत हुई होगी, वो क्या आपको सपोर्ट कर रहे हैं? बाकी यूनियनों का उनका सिस्टम अलग है। वो यहाँ भिलाई की यूनियन ना होकर के सेंट्रल की यूनियन है, उनको जो सेंट्रल में जो बैठे हैं वो बोलेंगे वो उस टाइप का करने का है। और हमारा भी, हम भिलाई के एम्प्लॉय हैं, हमको भिलाई का पहले देखना है, सेंट्रल का बाद में देखना है। तो ये है, थोड़ा मतभेद है। और ये जो इसकी टॉप कमेटी है NJCS में हमारा सीधा है कि वहाँ कर्मचारी ही नेतृत्व करेगा, कोई भी रिटायर्ड या जो आउटसाइडर वो नेतृत्व नहीं करेगा हमारा। अगर हम 19 मिलियन टन इस्पात बना सकते हैं तो हम अपना वेतन समझौता बोनस के लिए खुद फैसला ले सकते हैं। हमको इसके लिए किसी बाहरी आदमी की जरूरत नहीं है। अपना परिचय देंगे। मैं अमर सिंह, BSP अंधिशासी कर्मचारी संघ का अध्यक्ष। हम लोग का जो आज का ये प्रदर्शन है ये एक सांकेतिक शांतिपूर्ण मशाल जुलूस का प्रदर्शन है। इसका शुरुआत 26 तारीख से सुबह 6 बजे से चालू हुआ था और 28 तारीख शाम 7 बजे खत्म होगा मशाल जुलूस के तत्पश्चात। और उसमें हमारा मुख्य मांगे है कि 8 फरवरी 2023 को विधिवत NJCS कोर ग्रुप, ना कि NJCS की पूर्ण बहुमत के साथ, ये कोर ग्रुप में HMS, BMS और इंटक के द्वारा एक NJCS बोनस फार्मूला पर साइन किया गया। उस बोनस फार्मूला में
ये कि पहले तो NJCS को वायलेशन किया गया संविधान का और उसमें बहुमत के आधार पर साइन किया। वो भी ऐसा फार्मूला है जिसमें कि पहले तो मतलब वो बेकार टाइप की है, समझ में नहीं आता। खुद साइन करने वालों को इतना उसका नाम है ASPLIS, उसका नाम ही समझ में नहीं आता, फुल फॉर्म ही समझ में नहीं, तो फार्मूला कैसे समझ। उसमें भी 3 साल का DA का एवरेज लिया गया है, 3 साल का लेबर प्रोडक्टिविटी का एवरेज लिया गया है। उसमें क्या है, इविटा का कोई हिसाब किताब नहीं किया है। तो हमसे क्या है, हमारा जो मेन उद्देश्य है, हम प्रोडक्शन आधारित बोनस चाहते हैं, जिसका नाम हम लोगों ने अभी घोषित किया सभी कर्मचारी के उद्देश्य से, प्रोडक्शन रिलेटेड पे। उसमें हमारा 2 चीज़ें की मांग है। पहला, एक तो हम जो प्रोडक्शन तय करते हैं, जितना हम प्रोड्यूस पिछले साल का तुलना में हम देखेंगे तो 19.2 मिलियन टन हम लोग स्टील बनाए हैं, ठीक है। हमारा इविटा 12,200 समथिंग कुछ है करोड़, तो उसके आधार पर हम लोगों ने मांग किया है। तो हमारा इविटा का क्या है 5% राशि है और इसका जो है 70% है, मतलब प्रोडक्शन का क्रूड स्टील प्रोडक्शन का 70% है। उसको यदि हम लोग करते हैं तो लगभग पर एम्प्लॉय 1,87,352 रुपये बनता है। उतना हम लोगों की मांग है, जो कि जायज़ मांग भी है, ठीक है। इस वक्त हम भिलाई के मुर्गा चौक में खड़े हैं और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग मौजूद हैं और BSP के जो कर्मचारी हैं उनका एक संघ है अनादि शासी संघ के द्वारा आज यहाँ पर हज़ारों की संख्या में एकत्रित होकर ये लोग किन मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही मशाल रैली निकाला है। हम जानेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। जी बताएंगे किन मांगों को लेकर आप लोग इतने आक्रोशित होकर आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? जी मैडम, ये सेल मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में जो एक बोनस के लिए फार्मूला बना, वो बोनस का फार्मूला तो ऐसा है कि हमारे लोगों को, जो नेता हैं जो फार्मूला साइन किया, उनको ही पता नहीं है कि क्या फार्मूला, उसके तहत कितना बोनस मिलेगा। हमारा मांग है उत्पादन आधारित पे बोनस, क्योंकि हम उत्पादन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। हम कैसा बिजनेस हो रहा है वो तो अपने ऊपर CMO के हाथ में, हमारे हाथ में उत्पादन करना। हम उत्पादन करके दे रहे हैं तो हमको उसका हक मिलना चाहिए। तो हमारा मुद्दा यही है कि हमको PRP उत्पादन आधारित बोनस चाहिए। यस मैम, BAKS यूनियन में उप कोषाध्यक्ष। हमारे साथ कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे भी जानेंगे इस पर क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। सर अभी कहना चाहिए, बोलिए। जी बताएंगे, इतनी ज़्यादा संख्या में मशाल रैली लेकर आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे विस्तार से बताइए। और हमारी मांगे जैसे कि मैनेजमेंट अधिकारियों को PRP देते हैं, तो हम कर्मचारियों ने मेहनत करते प्लांट में हम लोग भी, तो सेल में अलग अलग जो नियम कायदा है इन्होंने बना के रखे हैं। इसी विषय में हम लोग मशाल जुलूस निकाले हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी PRP रिलेटेड पे चाहिए, PRP जिसको बोलते हैं हम लोग, वो पेमेंट चाहिए। बोनस जो है फार्मूला जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जितना हम लोग प्रोडक्शन दे रहे हैं उसका हमको आधारित बोनस चाहिए। तो ये हमारे NJCS जो भी है एक संस्था है जो रजिस्टर्ड नहीं है, उसमें रिटायरमेंट पर्सन 80 साल 82 साल के लोग बैठे हुए हैं। वो हमारे भविष्य के क्या करेंगे, उन लोग तय करेंगे। बस उसी का विरोध है। अभी बोनस सामने है, पूजा पूर्व जो मिलती बोनस, उसी के लिए सब निकला हुआ है जुलूस, मशाल जुलूस। अपना परिचय दीजिए। मैं ज्ञान प्रकाश धुरंधर, BSP एम्प्लॉय। अनादि शासी संघ कर्मचारी संघ के आप अध्यक्ष हैं और आज इतनी भारी मात्रा में आप लोग एकत्रित होकर इतनी बड़ी रैली को आप लोग निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, ये रैली एक शांतिपूर्ण तरीके से एक अनुरोध रैली है, जिसमें प्रबंधन से हम अनुरोध कर रहे हैं कि जो अवैध व्यवहार है और ये भेदभावपूर्ण रवैया, इसको छोड़ करके एक नीतिपूर्ण मार्ग पे चले प्रबंधन। हम कर्मचारी प्रबंधन के साथ हैं, हम कर्मचारी प्रबंधन का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा सिर्फ डिमांड इतना कि जो हमारे हक का पैसा वो हमको चाहिए। हमको किसी दलाल नेता की या किसी की भीख के रूप में 1 रुपया स्वीकार नहीं है। और हमको जो भी चाहिए, अगर हम प्रोडक्शन 1 टन का कर रहे हैं तो हमको 1 टन का पैसा मिले, भले वो हमारा 1 रुपये हो, हम उस पर संतुष्ट हैं। और अगर हमारे हिस्से में 1 लाख रुपए आ रहा तो हमको 1 लाख रुपए चाहिए, उसमें 1 रुपये कम भी नहीं चाहिए। हमारा सीधा है, हम जितना काम करने आए हैं, काम के बदले हमको पैसा चाहिए। हम पैसे के लिए काम करने आए हैं ना। बड़े मैनेजमेंट के जो ऑफिसर बैठे वो भी पैसे के लिए काम कर रहे हैं ना। तो हमारा सबका मोटो तो वही है। तो अगर आप खुद अपनी जेब में पैसा ले रहे हैं PRP के 5%, तो आपको हमको देने में क्यों दिक्कत है? आप अगर खुद अपना सेक्रीफाइस कर दे तो हमारा ले लीजिए, हम तो खुशी दे देंगे। लेकिन आप खुद पहले अपना छोड़िए, तब हमारा लीजिए। सिर्फ आपके पास हमारे लिए रोना है कि हमारे पास प्रबंधन लॉस में है, ये है वो है, लेकिन अपने लिए तो पैसे ही पैसा भरपूर पड़ा है। हमारी सुविधाओं को कर्टेल करना मैनेजमेंट को अच्छे से आता है, अपनी सुविधाएं बढ़ाना
ये कहाँ तक जायज़ है। इसके लिए हम कोर्ट की लड़ाई, डीएलसी, सीएलसी, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम हर उस दरवाजे पे जाएंगे और नहीं मिले तो हम अंततः कोर्ट में प्रबंधन को खड़ा करेंगे। क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को दिया गया? अभी तक हमको ही क्या, सेल के सारे एम्प्लॉय को आश्वासन ही तो मिला है। और आश्वासन सबसे बड़े हमारे जो तथाकथित महान नेता हैं, सबसे बड़ा आश्वासन वो देते हैं। आज तक हमारे वेज रिवीजन 2017 में होना था, 24 हो गया, 27 में, आज 7 साल हो गए। 7 साल बाद भी आज वेज रिवीजन पूरा नहीं करा पाते और अपने आप को कहते हैं हम बहुत महान नेता हैं, हमारी बात प्रबंधन मानता है। भैया आपकी प्रबंधन नहीं माना तो आप रिजाइन कर दो ना। इतने ही अपने आप को महान समझते हो तो लड़ना सीखो, नहीं लड़ सकते तो बैठो, किसी दूसरे को मौका दो ना अगर कोई लड़ सकता है तो। लेकिन नहीं, वो तो ऐसे पकड़ के कुर्सी बैठे हुए हैं जैसे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। और कुछ लोग तो हैं जो खुद बैठे हुए हैं, बाद में अपना भाई भतीजा बात करके अपने बच्चों को भी बैठा रहे हैं उसमें। तो ये कर्मचारी हैं, हम कर्मचारी यहाँ सेल लेवल पे एग्जाम फाइट करके आए हैं। यहाँ की किसी की बदौलत नहीं आके बैठे कि कोई मेरे को ला के बैठा दिया है। मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट प्लांट में पसीना बहा रहा हूँ, 1600 डिग्री टेम्परेचर में काम कर रहा हूँ, मैं क्यों अपना सेक्रीफाइस करूँ अपना हक का। मेरा है प्रबंधन से ये शांतिपूर्ण अनुरोध रैली है। ये अभी अनुरोध कर रहे हैं प्रबंधन से कि हमारे अनुरोध को मान लिया जाए, प्रोडक्शन फार्मूला बोनस हमको प्रोडक्शन के बेस पे दिया जाए। अगर नहीं दिया जाए तो हम हड़ताल जैसा कदम उठाने प्रबंधन को बाध्य मत करें। और हड़ताल पे जाएंगे तो फिर वो अनिश्चितकालीन से हमारे लिए भी नुकसानदायक है, प्रबंधन के लिए भी नुकसानदायक है, जो हम कतई नहीं चाहते। आगे क्या कुछ रणनीति आप लोग? आगे हमारी रणनीति है, इस मीटिंग को देखते हैं, अगर नहीं होता है, प्रबंधन नहीं आता है तो हम हड़ताल पे जाने जैसे निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अपना परिचय बताइए। मैं बीएसपी अध्यक्ष, बीएसपी अनाशासी कर्मचारी संघ। तो जैसा कि आपने बाइट के विजुअल के माध्यम से देखा कि यहाँ पर क्या कुछ इन लोगों की मांगे हैं और आगे की रणनीति क्या कुछ है। हमारे साथ अनादिशासी संघ के जो अध्यक्ष हैं अमर जी, वो मौजूद थे और उन्होंने क्या कुछ बताया। स्वदेश 24/7 न्यूज़ चैनल से निधि राजपूत की रिपोर्ट।